बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर का महीना पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहमियत का हामिल है। यानी बहुत सारे हमारे तारीख़ में जो अहम वाक़यात हुए हैं उनका ताल्लुक़ खुसूसी तौर पे अक्टूबर के महीने से है। इसी महीने में टेबल टर्न किए जाते हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा है और हम जो आजकल देख रहे हैं, जो हालात पाकिस्तान में इस वक्त हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल ग्राउंड्स बन चुके हैं या पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, तो ऐसा लग रहा है कि इसी महीने में टेबल टर्न हो जाएंगे। हमने देखा कि इमरान खान की जानिब से एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, अभी तक उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि इमरान खान जो भी जलसे कर रहे हैं, कल उन्होंने टेक्सला में जलसा किया तो हैवी क्राउड के साथ जलसा होता है। आखिर ऐसा कौन सा अमर माने है कि इमरान खान अब वो जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उसको देने से कासर हैं और उसकी तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। खैर, ये तो एक अलग बात है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे शायद अब इमरान खान साहब को भी एक श्योरिटी दे दी गई है कि आपके मामलात जैसे आप कहते हैं या उन टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर कि जिनके ऊपर आप चाहते हैं तय कर लिए जाएंगे। अब वो श्योरिटी कहाँ से दी गई है? माजी में एक मुलाकात का बहुत जिक्र किया जाता रहा, तो गालिबन इम्कान यही है कि कहा गया है। इमरान खान की जानिब से क्या मुतालबात हैं इस वक्त? जो अहम मुतालबात हैं वो सबसे बुनियादी जो मुतालबा है वो इलेक्शन का है कि अर्ली इलेक्शन की कॉल दी जाए। और इस अर्ली इलेक्शन की कॉल का सबसे जो बड़ा मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ये नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्राउंड मुहैया किया जाए मौजूदा हुकूमत को। और ये हुकूमत आपको पता है कि इसहाक डार साहब भी वापस आ चुके हैं। उनके आने के बाद पेट्रोल की कीमतों में कुछ रियायत भी आवाम को दी गई है। और अगर ज़्यादा देर तक इस हुकूमत को ऑन ग्राउंड रखा जाएगा तो अगरचे आर्टिफिशियल तरीके से या फैब्रिकेटेड तरीके से, लेकिन शायद उसका कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो आवाम को मिलेगा। अगरचे वो रिलीफ टेम्परेरी होगा, ये तो एक सानवी हैसियत की बात है, लेकिन जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन चुका है वो मोमेंटम शायद अगर अर्ली इलेक्शन नहीं होते हैं और ये हुकूमत कंटिन्यू करती है 2023 तक, उसके मार्च तक, तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ग्राउंड होगा वो मुश्किल होगा। इस सारे अमर में हमने एक देखा कि इस वक्त जो दो सियासी जमातें हैं मुल्क में वो तो आपको एक दूसरे के एकदम अपोजिट खड़ी नज़र आती हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन इस पूरे चैप्टर में पीपल्स पार्टी जो है वो स्टिल साइलेंट है। जरदारी साहब की जो सेहत है वो ठीक नहीं है और वो चूँकि स्टेक होल्डर हैं हुकूमत में, यहाँ PDM की जो कसीरुल जमाती एक इत्तेहाद की सूरत में एक हुकूमत बनी हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है। लेकिन जो इलेक्शन को लेके जो अपकमिंग ईयर है उसकी जो तैयारी होनी चाहिए वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें स्लो नज़र आ रही है। मुमकिन तौर पे जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कह दिया गया है कि आप सूबा सिंध को देखें और ये जो मतलब 5 साल का अरसा होगा इसमें आप सूबा सिंध को यानी उन खतूत पर अस्तवार करें कि जिनकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा जा सकता है। सिंध में सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं और जो फिर बाकी मामलात हैं सूबे के अंदर, उनके ऊपर शायद पीपल्स पार्टी इस बार फिर आने वाले इलेक्शन में वो हमें सूबा सिंध की हद तक ही नज़र आती है। आज के दिन के हवाले से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आज के दिन जो हैं वो दो अहम डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। उनमें एक सबसे पहली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ये अपोजिशन में होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ही बात जो है वो करती हुई हमें नज़र आती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और उनके ऊपर जो केसेस हैं वो यानी ऐसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए बनाए जा रहे हैं और उन केसेस की कोई सदाकत नहीं है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा, उनके ऊपर 3-4 केसेस थे और उन्हीं में से एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मरियम नवाज का जो पासपोर्ट था वो जब्त किया गया था।
मरियम नवाज को आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो पासपोर्ट जारी कर दिया गया है और अदालत ने इस मौके पर कुछ रिमार्क्स दिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उनको समझना। अदालत ने यह कहा कि जब नैब को एतराज़ नहीं है, हुकूमत को एतराज़ नहीं है, तो अदालत को क्या एतराज़ हो सकता है। आपको याद होगा कि इस हुकूमत ने नैब के कवानीन में एक तरमीम की थी और जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब जो ग्राउंड है वो अपोजिशन के लिए मुमकिन तौर पर हमेशा के लिए साफ़ हो गई है। और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से बात की जाती थी या एहतसाब की जो बयानियाँ लेकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मैदान में आए थे, तो नैब के पर काट के रख दिए गए थे और उसके बाद नैब किसी का एहतसाब करने की पोजीशन में नहीं है। अगर आप 50 करोड़ तक की चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, तो उसकी जुरिस्डिक्शन नैब के पास नहीं है। मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो केसेस थे उनमें एवन फील्ड रेफरेंस, चौधरी शुगर मिल केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस और रायवंड अराजी का केस था। जो तमाम केसों से अब मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं। और एक जो बात जो बहुत सारे सियासी हलके और सियासी तज्ज़ियाकार किया करते थे, सहाफ़ियों की ज़ुबान ज़द आम थी, वो ये थी कि मुबैना तौर पर एक डील हो चुकी है जिसके बाद इसहाक डार पाकिस्तान आएंगे, मरियम नवाज़ लंदन यात्रा करेंगी और वहाँ मियां नवाज शरीफ से जो है वो उनकी मुलाकात होगी और फिर देखना ये होगा कि क्या मरियम नवाज़ के साथ मियां साहब भी पाकिस्तान वापस आते हैं। चूँकि हमने देखा कि एक सेट प्रेसिडेंट पाकिस्तान में बन चुका है कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और आज के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक डार जब ये यहाँ से लंदन गए थे और फिर वहाँ से वापस आए हैं, दोबारा वजारत भी मिल गई और इक़्तिदार भी मिल गया, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो वापस पाकिस्तान आएंगे और मरियम नवाज़ की जो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लंदन यात्रा होनी है वो मुमकिन तौर पर ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो इसी हफ्ते में शायद लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट आज के दिन के हवाले से हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के जो जवाब है उसको तसल्ली बख्श करार दे दिया और इमरान खान का तौहीन अदालत केस जो है उसको ख़त्म कर दिया। यानी इमरान खान के ऊपर जो सेशन जज को धमकी देने के हवाले से एक केस बनाया गया था कि उन्होंने सेशन जज को धमकी दी और जिससे मातहत अदलिया की तौहीन हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर शोकाज नोटिस जारी किया था। वो नोटिस वापस ले लिया गया और अब इमरान खान उस केस से फारिग हो गए हैं। यानी इमरान खान ने इसी गुज़िश्ता हफ्ते में जो एडिशनल सेशन जज थी ज़ेबा चौधरी, उनकी अदालत में वो गए, वो छुट्टी पर थी, तो इमरान खान ने उनके रीडर को ये बताया था कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अदालत में इस बात का जिक्र हुआ और ये कहा गया कि इमरान खान का ये जो कंडक्ट है इसके ऊपर अदालत मुतमईन है और अदालत ये समझती है कि ये एक पॉजिटिव कंडक्ट था। सो वो जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी उसको ख़त्म कर दिया गया और ये ऐसे एक केस इमरान खान के ऊपर ख़त्म हो गया। लेकिन 24 केसेस मज़ीद हैं जो इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसके हवाले से एक प्रैक्टिस हमने देखा कि 2 रोज़ कबल इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस मुतहर्रिक हुई, फिर मुबैना तौर पर किसी बड़े की काल ने उसको रोका कि इससे इस्लामाबाद में कोई खून खराबा हो सकता है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा चूँकि इस तरह के मौके को हाथ से जाने नहीं देती, अपना पासपोर्ट मिलने पर तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ये लिखा कि कैसे मुझ पे केस बनाए गए, कैसे मैंने कोट लखपत जेल जो है उसमें मुझे कैद किया गया। लेकिन इस मौके पर मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया। चूँकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देती और वो हमेशा हर जो मौका होता है इमरान खान के हवाले से, अगर अदालत में से कोई ख़बर आती है इमरान खान के हवाले से तो वो ट्वीट ज़रूर करती हैं। अपने हवाले से जो उनको आज पासपोर्ट मिला, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि 3 साल बाद मुझे पासपोर्ट दिया गया। माजी में हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान जब मरियम नवाज से ये सवाल किया गया था कि अगर आप पासपोर्ट के हवाले से, उन्होंने एक दफ़ा एप्लीकेशन भी दी थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे कहनी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसी मामले पर यानी मरियम नवाज़ के पासपोर्ट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का एक बेंच भी टूट गया था और कुछ जजेस ने इस केस को सुनने से मना कर लिया था। मरियम नवाज़ ने आज ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि तौहीन तो हुई है और सारी दुनिया के सामने हुई है और ये कहना कि केस खारिज हो गया
उसके बजाय ये कहना चाहिए कि फितना खान को माफ़ी मिल गई। अब जो पॉलिटिकल ग्राउंड पाकिस्तान में बन चुका है, जैसे कि कल के व्लॉग में भी हमने आपको आगाह किया था कि आने वाले दिनों में इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के किसी एक केस में नाअहल करके पैरेलल ग्राउंड बनाया जाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और इमरान खान को, ताकि एक ही तराजू में तोला जा सके और मुमकिन तौर पे कोई ऐसी कानून साजी की जा सके कि जिसकी रूह से इमरान खान भी हुकूमत के सामने मजबूर हो जाएं कि वो ये कानून साजी करें। आज भी इमरान खान ने हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी चोर से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। शायद कोई जो एक थर्ड पर्सन है जो कि मुक्तदर हल्के हैं, उनके ज़रिए कहीं ना कहीं नेगोशिएशन के लिए इमरान खान तैयार हैं। लेकिन कुछ शराइत जो इमरान खान की जानिब से रखी गई हैं, उनमें बुनियादी और सबसे अहम चीज़ जो है वो इलेक्शन और अर्ली इलेक्शन की कॉल देना है। अब देखना ये है कि इमरान खान ने जो वादा किया था कि वो एक कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की कॉल, वो कब दी जाती है।